अजमेर के पंचशील नगर स्थित जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 35 साल की एक महिला पेट दर्द, पीलिया और बुखार की शिकायत के साथ इमरजेंसी में आई। महिला को जानलेवा हालात में आईसीयू में भर्ती कराया गया और विभिन्न प्रकार की जांचें की गई। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि महिला की पित्तनली में पथरी से अवरोध हो गया है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक यादव ने महिला का सफल ऑपरेशन किया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। आइए आपको दिखाते हैं सफल ऑपरेशन होने पर क्या कुछ कहा मरीज और डॉक्टर ने। मैं मेरता सिटी डांगावास का रहने वाला हूँ। यह मेरे भाई छोटे भाई की बहू है, जिसको हम मेरता सिटी में दिखाया था हॉस्पिटल में। फिर वहाँ इसकी जांच हुई थी तो उसमें इसको पीलिया बताया था और इसकी प्लेटें गिर गई थी, 51,000 के लमसम आई थी। तो उन्होंने हमको अजमेर रेफर कर दिया था। तो हम अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आए थे। तो उसमें इमरजेंसी वार्ड में हमको लिया, फिर भर्ती करके वार्ड में लिया। फिर रात को इसको तकलीफ ज़्यादा होने की वजह से आईसीयू में लिया। फिर आईसीयू में इसके अभिषेक डॉक्टर है यादव साहब, उन्होंने इसके जांच की तो इसके स्टेंट डाला हुआ था 6 महीने पहले, वो डैमेज हो गया था। तो इन्होंने उसका स्टेंट को चेंज कराया और इसको वापस ठीक किया। ये ऑक्सीजन पे थी, ये सीरियस ज़्यादा थी, इसलिए यादव साहब ने इसको स्टेंट को चेंज करके और नया स्टेंट बिठाया और फिर इसको आईसीयू में लिया। फिर इसको दूसरे दिन वार्ड में लिया। फिर हमको छुट्टी देके घर बुलाया। हम आज सितंबर से वापस आए हैं, जो इन्होंने कहा कि 1 महीने बाद इसका स्टेंट निकाल देंगे और ये एकदम तंदुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्षेत्रपाल अस्पताल अजमेर में कार्यरत हूं। हमारे पास ये 35 वर्षीय महिला क्षेत्रपाल अस्पताल की इमरजेंसी में आई थी। जब ये आए थे तब इनको पेट में दर्द, पीलिया, उल्टी की समस्या थी। हमने इनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखा और पाया कि कुछ महीने पहले इनकी पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है। पित्ता निकालने के बाद इनके पित्ते की नली में एक स्टेंट भी था, जो इन्होंने दोबारा से निकलवाया नहीं था। इसके कारण इनके पित्ते की नली की ब्लॉक हो गई थी और उसके कारण उन्हें पीलिया बन रहा था। जब हमने इनके टेस्ट करवाए तो देखा कि इनके गुर्दे पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा था और इनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये सब देखते हुए हमने इनको आईसीयू में भर्ती किया और तुरंत इलाज शुरू किया। हमने इनके आगे की जांच में पता किया कि इनके लिवर में मवाद भी बन रही है। आगे जाके हमने इनका ईआरसीपी किया। ईआरसीपी में हम एंडोस्कोप के जरिए पित्ते की नली के रास्ते में जो भी ब्लॉकेज होती है उसको खोलते हैं। हमने इनके पुराने पड़े स्टेंट को निकाला और उस स्टेंट को निकालने के बाद देखा गया कि वो स्टेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था और लिवर में से पित्ते के रास्ते में से मवाद बाहर आ रही थी। हमने वहां पे एक नया स्टेंट डाला और उस मवाद को क्लियर किया। प्रोसीजर होने के बाद हमने मरीज को आईसीयू में 1 दिन के लिए मॉनिटरिंग पे रखा। पेशेंट के रिपोर्ट्स में और पेशेंट के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में भी कमी आई और फिर उनको जनरल वार्ड में लिया गया। प्रोसीजर के 2 दिन बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, उनके गुर्दे का फंक्शन भी अच्छा हो गया, लिवर के टेस्ट भी नॉर्मल आने लगे। तब हमने उनको छुट्टी कर दी। यहाँ हमें देखने को मिला कि पित्ते की नली के ब्लॉकेज के कारण मरीज के लिवर में पस बन गई थी, मवाद बन गई थी और उसके कई ऑर्गन फेल होने लग गए थे। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आपका कोई ऐसा प्रोसीजर हो रखा हो, जैसे कि माने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हो रखा हो या पहले से कभी कोई स्टेंट डला हो या पहले कोई ऐसी हिस्ट्री हो जिसके अंदर पित्ते की नली में पथरी रही हो या ब्लॉकेज रहा हो, तो वह कंडीशन सीरियस होती है और आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। तो जब भी आपको डॉक्टर उनको फॉलोअप पे बुलाए तब उनको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना होता है। ये स्टेंट की जिंदगी भर के लिए नहीं रहती है, इनको 2 या 3 महीने के ऊपर चेंज करना पड़ता है और उस रास्ते को खोलना पड़ता है। यहाँ पे हमने यही किया कि वह स्टेंट बहुत लंबे समय से छूटा हुआ था, जिसके कारण लिवर में मवाद बन गई थी। हमने उस स्टेंट को चेंज किया और मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आगे हमारा प्लान ये रहेगा कि हम उस स्टेंट को निकाल दें ताकि मरीज को दोबारा से वो स्टेंट ब्लॉकेज की समस्या ना हो और पित्ते का रास्ता हमेशा के लिए खुला रहे। क्षेत्रपाल अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजी विभाग में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ईआरसीपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंडोस्कोपी के अंदर हम मुंह से लेके खाने की नली, पेट, स्टमक और ड्यूडेनम, जो आगे खाने की नली होती है, वहां तक कैमरे से जांच कर सकते हैं। वहां पे कोई इन्फेक्शन हो, ग्रोथ हो, उसकी भी पता लगा सकते हैं।
जैसे कोई खून की उल्टियां करके जो पेशेंट आते हैं, अगर कोई वैसी ब्लीडिंग की भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी हम यहाँ एंडोस्कोपी करते हैं। नीचे लैट्रिन के रास्ते की जांच जो कोलोनोस्कोपी बोली जाती है, जो मलद्वार के रास्ते अपन बड़ी आंत की और छोटी आंत की भी जांच कर सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को कब्जी की शिकायत रहती है, या लैट्रिन के रास्ते खून आने की शिकायत रहती है, या बार बार दस्त लगते हैं। ऐसी शिकायतों के लिए भी हमारे पास कोलोनोस्कोपी सुविधा क्षेत्रपाल अस्पताल में उपलब्ध है। और जहां तक बात है ईआरसीपी की, ईआरसीपी उन मरीजों को जरूरत होती है जिनके पैंक्रियास के रास्ते में या पित्त की नली के रास्ते के अंदर ब्लॉकेज होती है। अब ब्लॉकेज या तो कैंसर के कारण भी हो सकती है या नॉर्मल स्टोन्स के कारण भी हो सकती है। उस ब्लॉकेज को खोलने की सुविधा हम ईआरसीपी के जरिए क्षेत्रपाल अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध कराते हैं, और इससे पेशेंट के पीलिया में राहत मिलती है और पैंक्रेटाइटिस के मरीजों को भी दर्द में आराम मिलता है। अगर आपको पेट से, लिवर से या आंतड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई भी रोग हो, आप हमसे क्षेत्रपाल अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। हमारी इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध हैं, और ओपीडी सर्विसेज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार से शनिवार यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। धन्यवाद।